गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को यह जो चैप्टर अभी चल रहा है वह चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इसके पहले की वीडियो में मैंने पहला एक्सरसाइज का सभी सवाल हल किया था। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरा एक्सरसाइज का सभी प्रश्न को अच्छी तरह से हल करके बताने जा रहा हूं। और एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से उसको क्या कहते हैं, सीधा कर उसको आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। तो आइए समय को बिना लॉस्ट किए आप लोगों से दूसरा एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो दूसरा एक्सरसाइज है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 है। उसका पहला सवाल एनसीईआरटी का ये टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में सवाल बहुत कम होते हैं, प्रश्न बहुत कम होते हैं, लेकिन खैर जो भी है उसको हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि प्रूफ करना है, साबित करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसके लिए मैं RHS लिया और RHS में x के जगह पर साइन थीटा पुटिंग कर दी। उसका ये साइन थीटा पुटिंग करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर ये जो 3x माइनस 4x क्यूब जो दिया हुआ है वह एक फॉर्म है जो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। जब यहाँ पर हमने यहाँ साइन इनवर्स 3x x के जगह साइन थीटा पुटिंग कर दिया तो ये मेरा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यह साइन 3 थीटा का त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है। और आप इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का, इन्वर्स त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन का जो फार्मूला आप जानते हैं कि इन्वर्स और साइन यानी 6 त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 में ऐसा होता है कि इन्वर्स और बिना इन्वर्स का त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाता है, तो मेरा साइन 3 थीटा हो गया। और यहाँ से जो हमने माना था, जो कंज्यूम किया था आपको कि x इक्वल टू साइन थीटा, उससे थीटा का मान साइन इनवर्स x आता है, जो यहाँ 3 थीटा के जगह पर रख दिया गया और आपका LHS साइन 3 साइन इनवर्स आ गया। सेम सवाल आपका दूसरा है। सवाल में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है, बस साइन की जगह पर कॉस दिया गया। तो यहाँ पर 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। फिर वही RHS हमने ले लिया और RHS लेने के बाद x का मान cos थीटा रख दिया गया और cos थीटा रखने के बाद थीटा का मान cos इनवर्स x निकाल लिया गया। फिर यहाँ से आप देखिए cos इनवर्स x और यहाँ पर cos x के जगह पर जो cos थीटा रखा गया है तो यहाँ cos 3 थीटा का फार्मूला आ गया है। और 3 थीटा का फार्मूला आया तो ये cos इन्वर्स और cos दोनों ख़त्म हो गया, तो बच गया 3 थीटा और यहाँ थीटा का मान पुटिंग कर दिया गया, आपका LHS आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो भी प्रूफ करना है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो इसका LHS लिया जाएगा और इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगेगा, जो कि आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है। x के जगह पर 2/11 है, y के जगह पर 7/24 है, जिसको पुटिंग किया गया, भिन्न का जोड़ किया गया। भिन्न के जोड़ करने के बाद आपका 264 कट गया। फिर यहाँ पे 125 बटा 250 बचा, जिसको काट दिया गया। काटने के बाद आपका जो आंसर आता है वो आपका RHS कंप्लीट होगा। अब देखिए
अब यहाँ पर 4 नंबर जो प्रश्न आपका है वो आपको प्रूव करने का है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो इसमें एक जो किसी भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के पहले 2 या 3 आ जाता है तो उसको आप सिंपली तौर से नहीं हटा सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में ऐसे बताया गया होगा, 2 हो जाए या 3 हो जाए तो इसका फार्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो यहाँ पर इसको लगाया गया 2x/1 - x² और इसको पहले सॉल्व किया गया, इसको ज्यों का त्यों लिखता गया, जैसे के तैसे हर स्टेप में लिखा गया। लिखने के बाद अब देख लीजिए यहाँ पर कि जब यहाँ पे आ गया, मतलब कि ये जब सिंप्लीफाई हो गया 4/3 आ गया, tan इनवर्स 4/3, इसका 2 यहाँ से हट गया, तब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यहाँ पर लगाया गया, जैसा कि इसके पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई, यानी कि tan इनवर्स यहाँ x प्लस y का सिंप्लीफिकेशन किया गया, भिन्न का जोड़ किया गया। भिन्न का जोड़ करने के बाद यहाँ देख लीजिए कि आपका ये 28 3 31 हो गया बटा 21, यहाँ पर 21 हो गया, नीचे 17 आ गया, आपका RHS आ गया। अब यहाँ से 5 नंबर जो क्वेश्चन शुरू होता है वो 5 नंबर क्वेश्चन आपका दूसरे तरीका का है, मतलब कि अब प्रूफ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब कि कुछ ऐसा फॉर्म दिया होता है जिसको आपको सिंप्लीफाई करके उसको हल करके उसको सिंपल तरीका से त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ दिया tan इनवर्स 5 नंबर में दिया tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1 बटा x। तो हमने यहाँ x इज इक्वल टू tan थीटा मान लिया। यहाँ पर tan थीटा इसलिए माना गया कि इसका रूल होता है जो कि कंसेप्ट की क्लास में आपको बताई गई होगी कि 1 प्लस होगा 1 प्लस x² में क्या मानेंगे, 1 माइनस x² में क्या मानेंगे, तो x² माइनस 1 होगा तो क्या मानेंगे, x² प्लस 1 होगा तो क्या मानेंगे। तो इस तरह की आपको कंसेप्ट दिया गया होगा। तो x बराबर tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ tan इनवर्स tan थीटा रख देते हैं। tan थीटा रखने के बाद देख लिए यहाँ पर क्योंकि 1 प्लस tan² थीटा का फॉर्मूला sec² होता है, sec² भर दिया गया, sec² खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपका sec आ गया। sec आ जाने के बाद अब यहाँ पर आप ये देखिए कि सेक को मैंने 1/cos में चेंज कर दिया और tan को sin/cos में चेंज कर दिया, फिर भिन्न का घटाव जोड़ कर दिया। कर देने के बाद cos कट गया, ऊपर 1 माइनस cos थीटा जिसका फार्मूला होता है 2 sin² थीटा/2 और sin थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। तो यहाँ से आपका बच गया sin थीटा/2 और sin थीटा/2 बटा cos थीटा/2 आपका जो कि tan थीटा/2 का फार्मूला है। tan थीटा/2 फार्मूला हो गया तो ये tan खत्म हो गया तो थीटा/2, और मैं पहले ही यहाँ पर आपको थीटा का मान निकाल दिया था। थीटा का मान हमने फाइंड कर लिया था कि tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स x होता है तो आप tan इनवर्स x/2 हो गया, यानी 1/2 को पहले लिख सकते हो और tan इनवर्स x। इसी प्रकार का एक 6 नंबर क्वेश्चन है तो लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 1/√1 माइनस x², यहाँ पर लिखा हुआ है। अब x² माइनस 1 है तो इसको मानने की अलग तरीका है, तो अलग तरीका है तो मैंने उसके लिए x बराबर सेक थीटा माना गया है। क्योंकि जब त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट का क्लास आप देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म रहेगा तो कौन सा आपको त्रिकोणमितीय का फंक्शन मानना है, ये आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में पता चलेगा। अभी आपको केवल एक्सरसाइज में आपको देखिए x का मान हमने सेक थीटा मान लिया है और सेक थीटा को माना तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूँ कि sec² थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला tan² होता है और tan² का √² खत्म होने के बाद tan बच गया और tan थीटा बच गया। तो 1/tan थीटा का फॉर्मूला आपने त्रिकोणमिति का जाना होगा कि cot थीटा होता है और cot थीटा चूँकि हमारा बाहर tan है तो अंदर अगर cot होगा पोस्ट में tan होगा तभी जा कर के उसको वहाँ से हटेगा। तो हमने cot को 90 माइनस थीटा जो आपका क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है उस क्वाड्रेंट को फार्मूला को लगा दिया
फिर आपको आ गया π/2 माइनस थीटा, और π/2 और थीटा का मान यहाँ पर हमने निकाल दिया पहले ही। आपको यहाँ पर थीटा का मान सेक इनवर्स x पहले ही निकाल दिया था, इसको भर दिया, आपका आंसर हो गया। एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों का कि ये जो मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, मैं कभी आंसर नहीं देखता हूँ, क्योंकि आंसर, सवाल का आंसर दिया जाता है किताब में एक फिक्स तरीका द्वारा, और मैथमेटिक्स अनेक तरीक़ों से बनता है। तो मैंने अगर यहाँ पे सेक थीटा लिया है तो कुछ आंसर आया। अगर कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी है कॉसेक रखेगा, उसका भी ये सवाल सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में हमने x का मान tan थीटा रखा था, अगर कोई बच्चा x का मान cot थीटा रखता है तो उसका भी सवाल बन जाएगा, आंसर दूसरा आएगा। तो यहाँ 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें त्रिकोणमिति का फार्मूला लगेगा, 2 फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। 1 माइनस cos x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, और यहाँ से 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, और 1 प्लस cos x का जो फार्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। यहाँ से 2 खत्म हो गया, और 2 यहाँ से कट गया, और दोनों पर स्क्वायर है, साइन पर भी स्क्वायर है और कॉस पर भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर रूट दोनों खत्म हो गया। तो यहाँ आपको साइन x बाई 2 बच गया और कॉस x बाई 2 बच गया। यहाँ tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan होता है, और दोनों tan खत्म हो गए, तो मेरा आंसर हो गया x बाई 2। अब आइए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग तरीका से बनेगा, लेकिन अगर ये प्रश्न आपको 2 अंक का पूछता है तो आप उतना लॉन्ग में जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसको ऐसे सिंपली तरीका से हमने बना दिया। अगर इसका आपको ये कैसे हुआ इस चीज़ को अगर देखना है तो आप यहाँ पे tan इनवर्स cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x यहाँ पे है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले cos से सब में भाग देते हैं, भाग देने के बाद ये फार्मूला आ जाएगा। cos से भाग देंगे तो 1 हो जाता है, और उसमें 1 के जगह पर tan π/4 का प्रयोग करके इसका सिंप्लीफाई किया जाता है। तो आप डायरेक्टली ऐसा जाने कि cos x माइनस साइन x का और प्लस cos x प्लस साइन x का फार्मूला जो होता है, सीधे हम लिखेंगे tan π/4 माइनस x, इसको cos से भाग देंगे तो आपको ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ tan खत्म हो गया तो सीधे π/4 माइनस x आपका आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट मतलब 9 नंबर क्वेश्चन में tan इनवर्स x बटा है। यहाँ पे फॉर्म देखकर मैंने बताया था कि फॉर्म में कंसेप्ट का जो सवाल होता है, वो कंसेप्ट के सवाल में आपको बताया जा चुका है कि माइनस का क्या फार्मूला होगा। तो माइनस की फार्मूला में आपको एक्स ए, चूँकि यहाँ 1 नहीं है, 1 रहता तो केवल साइन थीटा भरा जाता, और ए है तो ए के साथ भरा गया, फिर थीटा का मान हमने निकाल लिया साइन इनवर्स एक्स बाई। फिर आइए यहाँ पर tan इनवर्स इसका x का मान भर दिया गया। यहाँ पर एक लाइन शॉर्ट किया गया है कि यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर का रूट से निकलेगा तो ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर होगा, और रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो सीधे हमने लिख दिया ए कॉस थीटा, और ए कट गया तो साइन बाई कॉस tan होता है, tan खत्म हो गया तो थीटा, और थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। फिर यहाँ पर tan इनवर्स थोड़ा सा सवाल देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई? तो 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू और ए क्यू माइनस 3x क्यू है, तो x इज इक्वल टू ए tan थीटा, x इज इक्वल टू ए tan थीटा है। थीटा का मान हमने यहाँ निकाल लिया, और यहाँ पे आप तो देखेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने ए tan थीटा रखा है, और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है तो सीधे ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर है, x का मान भर दिया, एक्स क्यू है तो दोनों का क्यू कर दिया हूँ, यहाँ पर ए क्यू का छोड़ दिया हूँ, ए का मान लिख दिया हूँ, यहाँ पर ए का मान लिख दिया हूँ, यहाँ पर एक्स क्यू है, एक्स क्यू का मान यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, एक्स क्यू का मान लिखने के बाद आप लोगों को फिर यहाँ से हमने गुना भाग किया, गुना भाग करने के बाद आपको दोनों से ए क्यू कॉमन लिया, यहाँ से भी ए क्यू, यहाँ से भी ए क्यू, और ए क्यू कट गया, यहाँ पर एक लाइन शॉर्ट किया गया है, ए क्यू कट गया। यहाँ पर ये जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला आपका यहाँ पे जो फार्मूला आया हुआ tan 3 थीटा का फार्मूला है, और tan 3 थीटा का फार्मूला लगाया, tan खत्म 3 थीटा 3, और थीटा का मान यहाँ हमने लिखा दिया है, काम खत्म। इसके बाद आपको यहाँ पर tan 2 cos
2 साइन इनवर्स है। फिर साइन इनवर्स का पहले क्रिया किया तो साइन इनवर्स में यहाँ साइन के इनवर्स में 1/2 कितना का मान होता है? 30 का, तो यानी 5/6। फिर 2 से कट गया 5/3 और कॉस के साथ 5/3 मैंने 60 होता है। 60 का मान कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ये 2 से 2 कट गया यानी 1 हो गया और tan इनवर्स 1 का मान 5/4 होता है। ये बहुत सवाल सिंपल है कि कॉट है और tan इनवर्स ए है और कॉट इनवर्स ए है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान ही होता है tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का मान ही होता है π/2 और कॉट π/2 का मान 0। आइए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन जो है देखने में बहुत सा लॉन्ग लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो बनेगा नहीं, लेकिन जब इसको फार्मूला पर आप जाएंगे तो बस 2 से तीसरा लाइन में आपका आंसर है। ये जो tan 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² और कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y², तो ये सीधे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, ये भी 2 tan इनवर्स y का फार्मूला होता है। तो दोनों इसका तो इतना जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था तो अब तो एकदम सिंपली हो गया। अब सिंपल हो गया तो इस 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने से जो 1/2 दिया था वो भी कट गया, उसका भी काम तमाम हो गया। तो इसके बाद यहाँ tan बच गया, फिर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला होता है जिसको हमने लगा दिया। tan और tan खत्म हो गया, मेरा आंसर आ गया x + y/1 - x। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन π/2 है। अब ये जो 16, 17 और 19 16, 17 और 19 जो प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसके लिए आपको फार्मूला और कंसेप्ट का जो क्लास है उसको देखना पड़ेगा और उसमें पता चलेगा कि इसका ये जो आंसर साइन इनवर्स, ऐसे तो सिंपली फार्मूला में आप जानेंगे कि साइन इनवर्स और साइन हट जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसका रूल होता है 1 का 5 फार्मूला होता है, उस फार्मूला के अनुसार इसका जो x का जो मान है, साइन x का जो मान है, इसका सूत्र होता है π - x, तो π - x कर दिया, आंसर आ गया। फिर tan का ये जो लिमिट है, इस लिमिट के अनुसार इसका एक लिमिट होता है कि किस लिमिट में कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, तो इसका फार्मूला होगा x - π, तो x - π कर दिया तो आपका π - π/4 आ गया। और ये देखिए ये थोड़ा tan है और ये साइन है और ये कॉट है, तो इस tan है तो निश्चित है कि अंदर का जब tan होगा तभी हमारा क्वेश्चन के अंदर जो tan होगा तभी हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाई और इसका हल होगा। तो साइन को मैंने tan में चेंज कर दिया, आपको कंसेप्ट के क्लास में मिलेगा कि साइन को कैसे चेंज करते हैं। और यहाँ tan को तो सिंपली उसको इन्वर्स कर देते हैं तो tan हो जाता है। फिर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया, लगाने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद आपका यहाँ tan आ गया 70/6, जो कि आपका tan खत्म होगा 70/6 आंसर होगा। यहाँ कॉस का ये कॉस है, इसका फार्मूला होता है, इसके जब 7π/6 का इंटरवल देखोगे तो उसका सूत्र होता है 2π - x। तो जब 2π - x हो गया तो 2π और x का मान रखा लघुत्तम लिया 5π/6 इसका आंसर आया। फिर आइए यहाँ पर साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे साइन को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और ये माइनस, जब साइन का माइनस होता है तो बाहर आता है तो माइनस का प्लस हो गया। और साइन में 1/2 आपका 60 का 30 का मान होता है, तो 30 माने π/6, एलसीएम ले लिया। साइन एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आया π/2 और π/2 का मान 1 हो गया, साइन π/2 का मान 1 हो गया। इसी प्रकार 21 में आपका tan इनवर्स √3 और माइनस कॉट इनवर्स -√3, तो कॉट में जब माइनस को बाहर निकालते हैं तो पाई के सामने, तो माइनस है तो माइनस पाई, अब माइनस होता है लेकिन माइनस होता है तो वहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा जिसका मान 60 होता है और इसका एलसीएम निकाल दिया गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 1 मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर बताया नहीं, यहाँ पर रोक कर बताना चाहिए। जो अभी मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास जो अभी क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर आया था तो इसमें 14 नंबर और 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि सही में क्या करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को बना देंगे। तो दोस्तों ये पूरा 2.2 एक्सरसाइज का 1 to 21 यानी 1 से 21 तक का क्वेश्चन आप लोगों को बना दिया गया। और इस और सारे प्रश्नों को देख करके वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में इसको लिख ले और हल करें, और जहां भी परेशानी हो कमेंट के माध्यम से बताएं। और एक छोटा अनुरोध है कि आप लोग अगर इस चैनल को पर वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से आप इस चैनल को प्रोग्रेस में सहायता करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब